Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Unit number 7, profit loss insurance and taxes. Definitions. First definition में given है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट से। परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज का मुनाफा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट से, मुनाफा से। इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट प्रॉफिट की कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में परसेंटेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट। परसेंटेज का मुनाफा, फीसद मुनाफा, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मुनाफा से। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस की टर्म्स से। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। एक्सप्रेस का मतलब इसका हम इजहार कर सकते हैं परसेंटेज से। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। मुदज्जज फॉर्मूला यूज होगा परसेंटेज प्रॉफिट के लिए। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज का मुनाफा इज इक्वल टू प्रॉफिट मुनाफा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज प्रॉफिट जब भी हमने किसी चीज की फाइंड करनी हो तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। नेक्स्ट है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज का नुकसान या फीसद नुकसान। परसेंटेज लॉस इज कैलकुलेटेड एज लॉस। फीसद नुकसान को हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस से, नुकसान से। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसका इजहार हम परसेंटेज से कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब इजहार करना। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। मुदज्जज फॉर्मूला यूज होगा परसेंटेज लॉस के लिए। परसेंटेज लॉस फीसद नुकसान इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस का मतलब नुकसान। जब भी स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज लॉस फाइंड करना हो किसी भी चीज का तो लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। नेक्स्ट डेफिनेशन परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज की छूट। डिस्काउंट का मतलब छूट, फीसद छूट। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन। छूट एक कमी है इन द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी मसनू, प्रोडक्ट का मतलब मसनू, मार्केट प्राइस में कमी है, छूट। द सेल प्राइस, फरोख्त कीमत। सेल प्राइस का मतलब फरोख्त कीमत आफ्टर डिस्काउंट, छूट के बाद। इज लेस देन, वो कम होती है द लिस्ट, फहरिस्त से, और मार्केट प्राइस या मार्केट की प्राइस से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्मूला सेल प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इससे हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट माइनस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में तो प्लस हो जाएगा। और सेल प्राइस प्लस हो रहा है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूलाज याद कर लेने, आपके लिए एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। सेल प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में डिस्काउंट लेफ्ट साइड पे चला गया, राइट साइड पे माइनस हो रहा था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो गया। मार्क प्राइस माइनस, स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे जो सेल प्राइस थी प्लस हो रही थी, राइट साइड पे नेक्स्ट टाइम में आके तो माइनस हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। द शॉपकीपर कैलकुलेट्स, दुकानदार कैलकुलेट करता है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, छूट की अमाउंट को, एज अ परसेंटेज, फीसद के तौर पर, ऑफ द मार्क प्राइस पर। इट मे बी 5%। ये 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, और एनी अदर परसेंट या किसी दूसरी परसेंटेज में भी हो सकती है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो अमाउंट है डिस्काउंट की रकम, अमाउंट का मतलब रकम छूट की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला यूज करके। तो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूला रीड कर लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। और या दूसरा फॉर्मूला ये है डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये टू जो आपके फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज, इनकम टैक्स की तारीफ कर सकते हैं हम एज अ टैक्स के तौर पर, ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। किसी भी आदमी की एनुअल इनकम, सालाना आमदनी। इनकम का मतलब आमदनी, अबव द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो हद से तजावुज कर दे, जो मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने। एट द रेट, उस नरक पर, डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, हुकूमत ने मुकर्रर की है। एग्जेम्प्ट इनकम
इस्तस्ना आमदनी, एग्जाम का मतलब इस्तस्ना। द गवर्नमेंट अलाउज पीपल, गवर्नमेंट इजाज़त देती है, हुकूमत इजाज़त देती है पीपल लोगों को, हु अर्न सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम, जो खास किस्म की आमदनी अर्न करते हैं, कमाते हैं, टू एक्सक्लूड दोज इन अमाउंट्स, ताकि वो अपनी उन अमाउंट को निकाल दें। एक्सक्लूड का मतलब निकाल दें। फ्रॉम देयर एनुअल इनकम, अपनी सालाना आमदनी से। सच इनकम, उस आमदनी को हम कहेंगे इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम, इस्तस्ना इनकम, उस आमदनी को हम इस्तस्ना इनकम कहेंगे। लास्ट डेफिनेशन है आपकी टैक्सेबल इनकम। द अमाउंट और इनकम, वो रकम या आमदनी ऑन विच इनकम टैक्स हैज टू बी पेड, जिस पे इनकम टैक्स पे किया जाता है, अदा किया जाता है। विच इज नॉट एग्जेम्प्ट, जो इस्तस्ना नहीं होती, इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम, उसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे योर यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन हैव बीन completed. If you have any problem in the introduction of unit 7, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.